टीडीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी जो चैप्टर है, इस चैप्टर को पूरी डिटेल से अच्छी तरह से समझ चुके हैं, है ना। मतलब जो भारतीय भवन क्लास 10th के जो भारतीय भवन प्रकाशन के पॉलिटिकल साइंस जो बुक है ना, उसमें जो पहला चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी है ना, तो इस चैप्टर को हम लोग पूरे डिटेल से नोट्स के साथ अच्छी तरह से समझ चुके हैं पिछली वीडियो में, ठीक है ना। और उसका लिंक इस वीडियो में दे देंगे, ठीक है। और इस वीडियो में आज हम लोग लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी जो चैप्टर है उसका जो अति लघु जो प्रश्न है, मतलब जो भी क्वेश्चन आंसर है, उस क्वेश्चन और आंसर को, उस क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखिए, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है या रिक्त स्थान है या मिलान करने वाला या सही गलत है, इन जो चारों है, इन चारों का आंसर ये किताब में दिया हुआ है ना। तो ये किताब से आप इन चारों को देख के कर सकते हैं कि मिलान करने वाला हो या भरने वाला हो या ऑब्जेक्टिव हो या सही गलत हो, इन चारों को आप लोग ऑप्शन देख के कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग अति लघु, लघु, है ना, इन सबको जानते हैं, दीर्घ को, इन सबको जानते हैं, ठीक है। तो पहला जो अति लघु जो प्रश्न है, ठीक है, इसको अच्छी तरह से हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है? सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का एक कारण बताएं। अति लघु जो प्रश्न है उसका पहला सवाल क्या है? सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का एक कारण बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति के कई कारण होते हैं। जन्म, है ना, जन्म जो है, कई कारण होते हैं लेकिन जन्म जो है इसका सबसे बड़ा कारण होता है। जन्म के साथ साथ व्यक्तिगत विभेद और जन्म के साथ साथ व्यक्तिगत विभेद और व्यक्तिगत पसंद के कारण भी सामाजिक विभेद की उत्पत्ति होती है, ठीक है। देखिए, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का एक कारण बताया गया है। कोई भी कारण आप बता सकते हैं। जो समाज में जो झगड़ा होता है किन कारणों से होता है, यही पूछा गया है ना। समाज में झगड़ा किन कारणों से होता है? भाषा के हिसाब से होता है, ये ना, भाषा के हिसाब से होगा। उसके बाद जाति के हिसाब से होगा, संप्रदाय के हिसाब से, इसी सब के हिसाब से होना। इसमें से कोई एक पूछा है तो आप इसका मस्त से आंसर ये दे सकते हैं कि सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति कई कारणों से होती है ना। लेकिन जो जन्म है ना, इसका सबसे बड़ा कारण होता है। जन्म के साथ साथ व्यक्तिगत विभेद और व्यक्तिगत पसंद के कारण भी सामाजिक विभेद की उत्पत्ति होती है, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है? विविधता राष्ट्र के लिए कब घातक बन जाती है? कब घातक बन जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विविधता अच्छी चीज है परंतु यह राष्ट्र के लिए घातक भी है। धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, जाति आदि के नाम पर आपस में उलझना राष्ट्र को कमजोर बनाना है। विविधता एक सीमा में रहती है तब तक कोई परेशानी नहीं होती है, परंतु जब विविधताएं सीमा का उल्लंघन करने लगती है तब सामाजिक विभाजन तय है, ठीक है। तो अब हम लोग तीसरा सवाल को जान लेते हैं, है ना। भारत में सर्वधर्म समन्वय का एक उदाहरण प्रस्तुत करें, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मंदिरों के शहर वाराणसी में नाजनीन नामक एक मुस्लिम लड़की ने हनुमान चालीसा को उर्दू में लिपिबद्ध कर सर्वधर्म समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। चौथा सवाल क्या है? उत्तरी आयरलैंड में एक ही धर्म के दो समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली दो राजनीतिक पार्टियों के नाम बताएं, ठीक है। तो इसका पार्टी का नाम बताना है, तो इसका पार्टी क्या है? सबसे पहले जान लेते हैं कि एक धर्म थे पर दो समूह में बटा हुआ था, कैथोलिको और प्रोटेस्टेंटो, ठीक है। ये दो क्या हो गया? ये समूह हो गया, ठीक है। तो उसी में से इस समूह का पार्टी पूछ रहा है। ये दोनों समूह का अलग अलग पार्टी था और ये पार्टी, पता है, ये पार्टी के बारे में बता चुके हैं कि ये पार्टी दोनों को मिलाता मिलाता नहीं था। ये दोनों पार्टी दोनों में लड़वाने का ही काम करता था, ठीक है। इसको हम लोग अच्छा से जान चुके हैं ना। पिछले वीडियो में जो इसका इस चैप्टर को हम लोग जो डीप स्टडी किया था उसमें जान चुके हैं, है ना। तो इसमें इस सवाल में क्या पूछा गया है कि उत्तरी आयरलैंड में एक ही धर्म के दो समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली दो राजनीतिक पार्टियों के नाम बताए। तो एक पार्टी का नाम है नेशनलिस्ट और दूसरे पार्टी का नाम है यूनियनिस्ट, ठीक है। यहाँ इसमें सिर्फ पार्टी का नाम पूछा है तो आप पार्टी का नाम बता दीजिएगा। एक है नेशनलिस्ट, एक दूसरा क्या है? यूनियनिस्ट, ठीक है। अब अच्छे से बता सकते हैं कि जो उत्तरी आयरलैंड में है एक ही धर्म के मानने वाले, है ना, वो दो समूह में बट गए थे। एक था प्रोटेस्टेंट और दूसरा क्या था? कैथोलिको, ठीक है। इन दोनों का एक अपना अपना पार्टी था। एक का पार्टी था नेशनलिस्ट और दूसरा का यूनियनिस्ट, है ना। इन दोनों पार्टी जो था उन दोनों को, मतलब कैथोलिकों को और प्रोटेस्टेंटों को आपस में मिलाने का काम नहीं करता था। दोनों में लड़वाने का कह सकते हैं या फिर दोनों में टकराव उत्पन्न करने का ये काम करता था, ठीक है। इन सबको अच्छी तरह से लिख सकते हैं आप, है ना। अब हम लोग अति लघु का जो लास्ट पांचवा जो सवाल है उसको जान लेते हैं, ठीक है। सामाजिक विभेदों की राजनीति का एक अच्छा परिणाम बताइए।
जो सामाजिक विभेद की राजनीति का एक अच्छा परिणाम बताइए। ठीक है, सामाजिक विभेदी की राजनीति के अच्छे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। सामाजिक विभेदी की राजनीति लोकतंत्र को सशक्त करने में सहायक होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का अति लघु उत्तरीय प्रश्न अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। 5 सवाल था और ये 5 सवाल का उत्तर हम लोग अच्छी तरह से जान गए। ठीक है, अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को एकदम अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है लघु उत्तरीय प्रश्न जो है उसमें पहला सवाल है विविधता में एकता का अर्थ बताइए। विविधता में एकता का अर्थ बताएं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो लोकतंत्र में विविधता स्वाभाविक है, परंतु विविधता में एकता भी लोकतंत्र का ही एक गुण है। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को गले लगाया जाता है। इसमें विभिन्न धर्म के अनुयायी मिलजुल कर रहते हैं। उनमें यह धारणा विकसित हो जाती है कि उनके धर्म अलग अलग अवश्य है, परंतु उनका राष्ट्र एक है। हम धर्मनिरपेक्ष राज्य के नागरिक हैं। भारत में विविधता शुरू से है, पर हम लोग मिलजुल कर रहते हैं। हिंदू हो या मुस्लिम हो, है ना, ये सब, या सिख, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब जो है सब हम लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हिंदू और मुसलमान मुगल शासकों के समय से ही भारत में साथ साथ रहते हैं। ठीक है, हिंदू और मुसलमान मुगल शासकों के समय में भी साथ साथ रहते थे। मतलब जब हिंदुओं का दौर था तब पर भी हिंदू मुस्लिम साथ रहते थे, और जब मुसलमान का एक समय था, मतलब भारत पे एक मुसलमान आके राज करते थे, तो मुसलमान का जो समय था उस वक्त भी हिंदू मुस्लिम साथ रहते थे। ठीक है, अभी तो हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आपस में मिलजुल के एकदम प्रेम से रह रहे हैं। ठीक है, पर्व त्यौहार के अवसर पर भी हम लोग आपस में मिलजुल कर साथ रहते हैं। हिंदू के त्यौहार जो होते हैं उसमें मुस्लिम लोग जाते हैं, और मुस्लिम के त्यौहार जो होते हैं उसमें हिंदू लोग आके आपस में मिलजुल कर प्रेम बांटते हैं। ठीक है, तो ये सब भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा जो सवाल जो है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न का जो दूसरा सवाल है उस दूसरा सवाल को अच्छी तरह से जान लेते हैं। ठीक है, तो सवाल क्या है? सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है? जो समाज में झगड़े जो होते हैं वो किस तरह समाज को बांटने में, तोड़ने के लिए उत्तरदायी हो जाता है, इसको अच्छी तरह से हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो सामाजिक विभेद लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक भी है, नुकसान भी है ना? धर्म, धन, क्षेत्र, भाषा, जाति, संप्रदाय के नाम पर आपस में उलझना लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर बना डालता है। दुश्मन जो देश हैं, दुश्मन देश इसका लाभ उठाकर आक्रमण भी कर सकते हैं, है ना? जब तक विविधताएं एक सीमा में रहती है तब तक कोई परेशानी नहीं होती, कोई भी परेशानी नहीं होती है। परंतु विविधता सीमा का उल्लंघन करने लगती है ना, तब सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। ठीक है, अब हम लोग जो तीसरा सवाल जो है लघु उत्तरीय प्रश्न का जो तीसरा सवाल है, उन तीसरा सवाल को पहले जान लेते हैं, उसके बाद उसका हम लोग सही आंसर को जानेंगे। ठीक है, तो तीसरा सवाल क्या है? सामाजिक विभेद एवं सामाजिक विभाजन का अंतर स्पष्ट करें। देखिए, सामाजिक विभेद, विभेद का मतलब समझिए झगड़ा या अलगाव। ठीक है, और समाज विभाजन, सामाजिक मतलब तो जानते ही हैं, समाज है ना? विभाजन का मतलब क्या होता है? बंटवारा, टूटना। ठीक है, तो सामाजिक जो झगड़ा होता है और जो समाज का जो बंटवारा होता है, इसमें अंतर को समझना है। ठीक है, क्यों होता है ये सब? ठीक है, सामाजिक विभेद क्यों होता है या सामाजिक विभाजन क्यों होता है? ठीक है, सामाजिक विभेद, इसका आंसर क्या है देख लीजिए। सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन के अंतर को समझ लेना आवश्यक है। एक क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय के लोगों के बीच जो भिन्नताएं हैं ना, वे सामाजिक विभेद का रूप धारण कर लेती है। परंतु धन, रंग, क्षेत्र का विभेद सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। ठीक है, अब हम लोग चौथा सवाल को जान लेते हैं। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न का जो चौथा सवाल है, भारतीय भवन जो प्रकाशन उसका फर्स्ट चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न का चौथा चैप्टर को जान लेते हैं। ठीक है, सामाजिक विभेदों में तालमेल किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है? विविधता कभी कभी सब, इसका आंसर जान लीजिए। ठीक है, विविधता कभी कभी सामाजिक एकता को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होती है। ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं जब संकट की घड़ी में विभिन्न संप्रदाय, धर्म, जाति के लोग आपसी विभेद को त्याग कर एकजुट हो जाते हैं। विभिन्न जाति के लोग भी समान धर्म में आस्था रखते हुए सामाजिक विभेद को मिटाने में सहायक होते हैं। दूसरी ओर अलग अलग धर्म में आस्था रखने वाले लोग धर्म के कारण उत्पन्न सामाजिक विभेद को मिटाकर समान जाति से निकट संपर्क बना लेते हैं, है ना? एक ही व्यक्ति कई सामाजिक समूहों की सदस्यता ग्रहण कर सामाजिक
सामाजिक विभेद मिटाने में सहायक बन जाते हैं। इस प्रकार सामाजिक विभेद का जन्म अपनी अपनी पहचान बनाए रखने के उद्देश्य से अवश्य होता है, परंतु यह आवश्यकता नहीं है कि उससे उससे हमेशा सामाजिक विभाजन का ही खतरा बना रहे। ठीक है, इसको आप लोग नोट करके 3-4 बार पढ़ लीजिएगा ना, तो ये आपको हो जाएगा। अगर आप पहले वाला वीडियो देखे हुए हैं तब, पहले वाला वीडियो अगर देख लीजिए, अच्छे से देखे हुए हैं, तो इसको आप 2-3 बार पढ़ भी लीजिएगा ना, तो इसका आंसर बिना रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, समझ लीजिएगा तो भी इसका आंसर आपसे लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि सेम ही यही आंसर इसका होगा, इसका आंसर अपनी सोच से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? सामाजिक विभेदों में तालमेल किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है? मतलब जो समाज में झगड़ा जो होता है, उसको किस तरह एक किया जा सकता है, तो इसी को तो लिखना है ना? तो इसको आराम से लिखा जाएगा अपना भाषा में। अगर हम इसके बारे में जान लेंगे, सामाजिक विभेद क्या होता है, इसको जान लें, तो इसके बारे में आसानी से लिखा जाएगा ही, है कि नहीं? तो पहला चैप्टर में तो वही था कि इसके बारे में जानना था, तो हम लोग फर्स्ट दिन इसके बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं, है ना? आज सवाल है, तो सवाल उसी पे हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, ठीक है? तो अब हम लोग 5वां सवाल को जान लेते हैं। सामाजिक विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक विभेद लोकतांत्रिक राजनीति को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता है। आपने आपने पढ़ा है कि ब्रिटिश शासकों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर हमारे देश पर वर्षों तक शासन किया। आज भी सामाजिक विभेद राजनीतिज्ञों के लिए एक अस्त्र मतलब वेपन हथियार बना हुआ है। मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिज्ञ इसका लाभ उठाने में पीछे नहीं रहते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों के चयन और उनकी जीत सुनिश्चित करने में सामाजिक विभेद सहायक हो जाते हैं। ठीक है ना? अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न के छठा सवाल को देख लेते हैं। ठीक है, तो सामाजिक विभेद की राजनीति के परिणाम किन 3 बातों पर निर्भर करते हैं, है ना? तो सामाजिक विभेद की राजनीति के परिणाम, है ना, इन 3 बातों पर निर्भर करते हैं, जो हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है? स्वयं की पहचान की चेतना। चेतना मतलब समझ, है ना? तो स्वयं की पहचान की समझ मतलब किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब लोग अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना और दूसरे के लिए दुराग्रह की भावना रखने लगेंगे, तब लोकतांत्रिक व्यवस्था हमेशा खतरे में पड़ी रहेगी, है ना? इसको हम अच्छे तरह से जान चुके हैं, फिर भी हम बता देते हैं, है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग अपने पहचान के प्रति मतलब अपने धर्म के प्रति, है ना, अपने धर्म को एकदम सर्वश्रेष्ठ मानने लगेंगे और दूसरे धर्म को नीचा या खराब, है ना, मानेंगे, उसको बुराई करेंगे, है ना, विभेद रखेंगे, नफरत करेंगे, घृणा करेंगे, है ना, तो इनसे क्या होगा कि हमारा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना, जो हमारा देश लोकतांत्रिक देश है ना, तो ये पूरा खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अपने धर्म को मानिए, हम जिस धर्म में मेरा जन्म हुआ है उस धर्म को मानेंगे ही, है ना, अब पर दूसरे धर्म के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे। उसका धर्म वो अपना मानेगा, मेरा धर्म अपना मानेंगे, है ना, पर हम दोनों वो अलग धर्म के हैं, हम अलग धर्म के, फिर भी हम दोनों आपस में साथ मिलजुल करेंगे, क्योंकि हम लोग सबसे पहले तो भारतीय है ना। धर्म तो अलग है, पर हम लोग सबसे पहले भारत के भारतीय है ना। तो भारतीय के नाते पहले हम लोग मिलजुल करेंगे, है ना। हमारा त्यौहार होगा तो वो लोग आएगा, उसका त्यौहार होगा तो वो आएगा। ठीक है, तो बस यही ऐसे आप लोग लिख सकते हैं इन सब बातों को। ठीक है, बताया गया है ना कि 3 बातों पर निर्भर करता है। किन 3 बातों पर? तो पहला बता दिए कि स्वयं की पहचान की चेतना। ठीक है, दूसरा क्या है? समाज के विभिन्न समुदायों की मांगों को राजनीतिक दलों द्वारा उपस्थित करने का तरीका। ठीक है, तीसरा क्या है? सरकार की मांगों के प्रति सोच मतलब विभिन्न समुदायों की उचित मांगों को नज़रअंदाज नहीं करे दूसरे समुदाय के लिए। मतलब अगर कोई समुदाय है, 2 समुदाय है ना, तो एक समुदाय के उचित मांग मतलब सही मांग है और उसका नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए किसी दूसरे समुदाय के लिए, कि है ना, कि हम इसकी मांग को नहीं मानेंगे, उस जो समुदाय है ना, उसको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी समुदाय का अगर उचित मांग है, सही अगर मांग है, डिमांड उसका है, तो उसको मान लेना चाहिए, किसी दूसरे समुदाय, तीसरे समुदाय के बारे में बिना सोचे समझे। ठीक है? इसका उचित मांग, सही मांग है। ये सोच कोई मांग अगर कर रहा है, तो सोच समझ के मांग कर रहा है कि किसी दूसरे समुदाय को या कोई भी जो समुदाय है, उस समुदाय को कोई ठेस उस ना पहुँचे, है ना? तो तो इसका उचित मांग हुआ, सही मांग हुआ, है ना? तो इसकी सही मांग को मान लेना चाहिए। ठीक है? दूसरा क्या है? मतलब इसी में क्या है? राष्ट्रीय एकता के नाम पर अल्पसंख्यकों की मांगों पर ध्यान नहीं दिए जाने का भी परिणाम बुराई होता है। अल्पसंख्यक मतलब जिसका संख्या कम हो, है ना, तो जो अल्पसंख्यक है ना, उसकी मांगों पर जो ध्यान नहीं दिया जाता है ना, तो इसके लिए क्या होता है कि देश में बुरा परिणाम पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग जो 7वां सवाल है, लोकतंत्र किस प्रकार विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच तालमेल स्थापित करता है ना? तो इस सवाल के जवाब को जान लेते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभेद रहेंगे ही। उस व्यवस्था में
सामाजिक विभेद की राजनीति भी चलती रहेगी। इस राजनीति का हमेशा गलत परिणाम ही होगा, है ना? इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। तय तो यह है कि सामाजिक विभेद की राजनीति हमेशा लोकतंत्र को सशक्त ही बनाती है। यदि इस राजनीति में से छोटे-छोटे समूहों और अल्पसंख्यकों के हितों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट होता रहता है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए यह भी हानिकारक नहीं हो सकता। इससे विभिन्न समूहों या समुदायों के बीच अच्छा तालमेल बना रहेगा। ठीक है? तो ये हम लोग का जो है लघु, सबसे पहले अति लघु खत्म हुआ, उसके बाद लघु ये खत्म हो गया। हम लोग का ये पहला चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। हाँ, बचा इसमें लघु। देखिए, लघु में क्या लिखा गया है? पहला सवाल क्या है? सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति के कारणों पर प्रकाश डालें, है ना? तो देखिए, जब हम लोग शुरू किए थे, पहला चैप्टर जो हम लोग शुरू किए थे, तो उसका जो पहला टॉपिक था ना, वो पूरा पहला टॉपिक को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा ना, खुद ब खुद इसका आंसर आ जाएगा। दीर्घ है, मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगा ये, तो मतलब 1 पेज में होगा, तो उसको आप पढ़िएगा तो 1 पेज काफ़ी, 1 पेज से ज़्यादा ही में लिखा आ जाएगा, है ना? तो जो पहला टॉपिक है उसको 2-3 बार पढ़ लीजिए, है ना? और उसी को सेम टू सेम लिख दीजिए। 2-3 बार पढ़ लीजिए और अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो ध्यान में कुछ-कुछ बात आ जाएगा। अपना अपना से कुछ उसमें बात डाल के लिख दीजिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्पत्ति के कारण, जो समाज में झगड़ा होता है ना, किन कारणों से होता है? किन कारणों से होता है? तो जाति, धर्म, संप्रदाय, रंग, इस सब के कारण होता है। रंग व्यक्तिगत भी होता है ना? तो इन सब कारणों से होता है, तो इन सब को आप जवाब दे सकते हैं एकदम आसानी से। या फिर पहला वीडियो में जो है ना, इसका पूरा एक ही टॉपिक में ही इसके बारे में पूरा बताए हुए हैं। दूसरा क्या है? सामाजिक विभेदों में तालमेल और संघर्ष पर प्रकाश डालें। सामाजिक विभेदों में तालमेल एवं संघर्ष पर प्रकाश डालें। इसके बारे में भी, इस पे भी एक टॉपिक, पूरा एक, इस ये एक मतलब एक सवाल है ना, लेकिन इस, मान लेते हैं एक टॉपिक के रूप में ही इसको एकदम अच्छी तरह से हम समझा चुके हैं। ठीक है? तीसरा क्या है? सामाजिक विभेदों की राजनीति के परिणाम का वर्णन करें। जो ये सवाल है, इस पे भी हम एक पूरे टॉपिक के रूप में अच्छी तरह से समझा चुके हैं। है ना? तो इन तीनों का एक अलग-अलग टॉपिक ही है ना? जो हम लोग बता चुके हैं। और इसमें बताएँगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, काफ़ी लंबी हो जाएगी तो फिर कोई देखेगा नहीं एक हिसाब से। है ना? तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो 3 जो सवाल हो गया ना दीर्घ वाला, तो इन तीनों जो सवाल है ना, तो इन 3 जो सवाल का जो जवाब है ना, उस टॉपिक के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगा। तो पहला वीडियो देख लीजिएगा, अगर पूरा देखने का मन भी ना हो ना, तो बस शुरू में आप प्ले कीजिएगा ना, तो थोड़ी-सा पहला चैप्टर के बारे में बताएँगे, उसके बाद इन टॉपिक पे आ जाएँगे। इन तीनों टॉपिक को लगातार ही आ जाएँगे, तो वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा और 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। अगर एग्ज़ाम में पूछे ये तीनों, तो आपको एकदम अच्छी तरह से ये लिखा आ जाएगा। ठीक है? उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, है ना? अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कर दें और दोस्तों में इसको शेयर कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है? और इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।